भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों ने महाभारत के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा। आपको बता दें कि महाभारत काल के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं। लेकिन यदि महाभारत को ठीक से पढ़ा या समझा जाए तो यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन से 3 श्राप हैं जिनके बारे में महाभारत में जिक्र हुआ था और जिनका असर आज भी हमें देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका ही भाई है। सभी पांडव इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उन्होंने माता कुंती को यह श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी गोपनीय बात का रहस्य नहीं छिपा सकेंगी। जिस कारण कहा जाता है कि आज भी अधिकतर महिलाएं अपने भीतर कोई राज नहीं छिपा सकती और उसे तुरंत दूसरे तक पहुंचा देती हैं। दूसरा श्राप श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया। जब पांडवों ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया तो सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट के लिए गए। उन्हें शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वह अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमिक के पुत्र को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षित सांप के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के बाद कलयुग पृथ्वी पर हावी हो गया, जिसके चलते आज तक यह युग कलयुग में है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस मांगे। तभी अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने शस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। कहा जाता है कि आज भी उसी श्राप के चलते अश्वत्थामा हमारी दुनिया में दर दर की ठोकरें खाता फिरता है।